हरियाणा के सभी गांवों का विद्युतीकरण किस वर्ष पूरा हो गया था? दोस्तों, विद्युतीकरण का मतलब होता है बिजली का पूरी तरह संचार। हरियाणा के सभी गांवों तक बिजली का पूरी तरह जो फैलाव है वो किस वर्ष तक हो गया था, या हर गांव को बिजली देने का काम कौन से वर्ष पूरा हो गया था? दोस्तों, आपका आंसर आएगा 1970। आपको ध्यान है, पूरे भारत के अंदर हरियाणा एकमात्र ऐसा पहला स्टेट है जिसने सबसे पहले गांवों का विद्युतीकरण किया था। यानी गांव गांव तक बिजली पहुंचाने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य माना गया है। क्वेश्चन नंबर 32, हरियाणा में सरकार द्वारा शहरों में शौचालय निर्माण हेतु कितनी राशि दी जाती है? हरियाणा में सरकार द्वारा शहरों में शौचालय बनाने हेतु कितनी राशि दी जाती है? आपका आंसर होगा 14,000 रुपए। समय समय पर ये राशि बढ़ती रहती है। हो सकता है कि कुछ समय के बाद इस राशि को बढ़ा दिया जाए। अगर कोई साथी इसको 1-2 साल के बाद इस वीडियो को देख रहा हो, तो वो इसके अंदर अमेंडमेंट अपने हिसाब से कर लेना आगे जाकर। क्वेश्चन नंबर 33, हरियाणा में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? हरियाणा में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? दोस्तों, हरियाणा में प्रति वर्ग पॉपुलेशन डेंसिटी 573 है, 573। ये आप देखते हैं, खास करके जनसंख्या घनत्व होता क्या है? एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पाए जाने वाले लोगों की संख्या को उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जैसे ये है, ये किलोमीटर का एरिया है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अगर 11 लोग यहाँ पाए गए हैं तो इस क्षेत्र का जो जनसंख्या घनत्व है वो 11 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कहला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 से, हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन और विकास संस्थान कहाँ स्थित है? इसे दोस्तों एमडीआई कहते हैं। इसे कहा जाए, इसके फुल फॉर्म है मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। हरियाणा में जो फेमस एमडीआई है वो कहाँ पर स्थित है? आपका आंसर होगा गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव के इफ्को चौक के पास एमडीआई स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण और अवशेष कहाँ से मिले? हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण और अवशेष कहाँ से मिले? आपका आंसर होगा कुणाल हिसार के पास। क्वेश्चन नंबर 36, अशोककालीन टोपरा अभिलेख को किसने दिल्ली के पुराने किले में स्थापित किया था? दोस्तों, हरियाणा के अंदर की बात करेंगे तो अशोक के समय का जो अभिलेख है वो टोपरा के अंदर मिला। टोपरा हरियाणा के अंबाला जिले में है, के पास है, अंबाला। अंबाला अशोका के अभिलेख दो ही मिले हैं जो फेमस माने जाते हैं, यूपी के मेरठ से और हरियाणा के अंबाला के टोपरा से। इन दोनों अभिलेखों को दिल्ली के पुराने किले में स्थापित करने वाला फिरोज शाह तुगलक था। वह हरियाणा के अंबाला के टोपरा और यूपी के मेरठ से ले जाकर के अपने दिल्ली के महल में उन्होंने इनको स्थापित करवाया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस यानी एनआरसी की स्थापना हरियाणा में कब हुई थी? आंसर होगा 1986 यानी 1986 में। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हरियाणा के जिले में स्थापित है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय यानी एमडीयू हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आंसर होगा आपका रोहतक। क्वेश्चन नंबर 39, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय राज्य के किस जिले में स्थापित है? हिसार। क्वेश्चन नंबर 40, हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? आंसर होगा 1970। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, उसके लिए कोई समस्या नहीं है, आपके कवर हो जाएंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर व्हाट्सएप करके अपना सब्जेक्ट भेज सकते हैं।